तो u is equal to x square plus y square or 2y3, then so that s square del t upon del s2 plus 2sy del t upon del s del y plus y square del t upon del y2 is equal to 4 upon 9u। ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, we are given that u is equal to x square plus y square की पावर 2y3। ठीक है, इसको यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, पूरे की पावर 2/3 लगी हुई है, तो क्या होगा x स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर, ये y स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर की पावर 2/3। तो u इज इक्वल टू s की पावर 4/3 1 प्लस y अपॉन s की पावर 2 की पावर 2/3। यहाँ देखते क्या है, ये y अपॉन s का फलन है, y अपॉन s का ही फंक्शन है, चाहे इसमें कोई y अपॉन s के अलावा नहीं है। इसका मतलब कि u इज इक्वल टू क्या हुआ, s की पावर 4/3, इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ y अपॉन s। स्पष्टतः u क्या है, x और y में 4/3 घात का समघाती फलन है। स्पष्टतः u x और y में 4/3 घात का समघाती फलन है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, स्पष्टतः u x व y में 4/3 घात का समघाती फलन है, समघाती फलन है। अतः समघाती फलनों के लिए आयलर की प्रमेय से, अतः समघाती फलनों के लिए आयलर की प्रमेय से, आयलर की प्रमेय से क्या होगा, x del u upon del x प्लस y del u upon del y इज इक्वल टू 4/3u, 4/3u, 4/3u। ये हो गया आयलर की प्रमेय से, और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का s के रिस्पेक्ट क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का s के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट करेंगे, इक्वेशन सेकंड और थर्ड फाइंड करेंगे। सेकंड और थर्ड में क्रमशः s और y को मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें, समीकरण 1 में s का समीकरण 1 का s के सापेक्ष, समीकरण 1 का s के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने का, आंशिक अवकलन करने का, तो आंशिक अवकलन जब करेंगे तो क्या आएगा, x del 2u अपॉन del s2 प्लस del u अपॉन del x इंटू s का 1 y del 2u अपॉन del x del y इज इक्वल टू 4/3 del u अपॉन del x। ये हुआ। अब ये del u अपॉन del s को उधर ले जाते हैं, x del 2u अपॉन del s2 प्लस y del 2u अपॉन del s del y 4/3 माइनस 1, ये del u अपॉन del x, इसको उधर ले गए और del u अपॉन del s कॉमन ले ली दोनों से, तो x del 2u अपॉन del s2 प्लस y del 2u अपॉन del x del y 4/3 से निकाला तो 1/3 बचा, 1/3 del u अपॉन del x। ये समीकरण नंबर 2 हुआ। ठीक है, पुनः समीकरण 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, पुनः समीकरण 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या होगा, x del 2u अपॉन del s del y इंटू del 2u अपॉन del y2 और del u अपॉन del y इंटू y का 1, ये होगा 4/3 del u अपॉन del y। ये del u अपॉन del y को उधर ले जाते हैं, x
del 2u अपॉन del x del y प्लस y del 2u अपॉन del y2 4/3 माइनस 1 del u अपॉन del y x del 2u अपॉन del x del y प्लस y del 2u अपॉन del y2 इज इक्वल टू 1/3 del u अपॉन del y, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 में x का और समीकरण 3 में y का गुणा करके जोड़ेंगे। ठीक है, समीकरण 2 में किसका, x का, समीकरण 2 में x का तथा 3 में y का गुणा करके जोड़ने पर, तो गुणा करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो इसमें इसका गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर del 2u अपॉन del x2 प्लस एक्स वाई del 2u अपॉन del x del y, इसमें y का तो एस वाई del 2u अपॉन del x del y प्लस y का तो y स्क्वायर del 2u अपॉन del y2, ये क्या होगा 1/3 x del u अपॉन del x और 1/3 y del u अपॉन del y, ऐसे ये आ गया। इसी को हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर del 2u अपॉन del x2, अभी देखो ये जुड़ जाएगा, दोनों सेम sy 2sy और del 2u अपॉन del x del y प्लस y स्क्वायर del 2u अपॉन del y2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करें 1/3 कॉमन ले लेते हैं दोनों से, x वन, तो यहाँ पे क्या होगा 1/3 कॉमन लेने से x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y, इसकी वैल्यू समीकरण 1 से क्या ले सकते हैं 4/3 u, यहाँ पे x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y की वैल्यू 4/3 u, यहाँ लिखो 4/3 u, तो क्या होगा ये एक्स स्क्वायर ये del 2u अपॉन del x2 2xy del 2u अपॉन del x del y, ये y स्क्वायर, ये क्या होगा del 2u अपॉन del y2, और यहाँ पे क्या लिखोगे अब 1/3 तो रहेगा ही, इसके स्थान पे लिख देंगे 4/3, 1/3 ये 4/3 u, 4/3 u। एक्स स्क्वायर del 2u अपॉन del x2 2xy del 2u अपॉन del x del y, y स्क्वायर del 2u अपॉन del y2 इज इक्वल टू 4/9 u, फिर से निकलना था 4/9 u, 4/9 u। ठीक है, इसको ना अगला क्वेश्चन देखो, एक और है इसी प्रकार का, यह देखिए u बराबर रूट x प्लस रूट y की पावर, रूट x प्लस रूट y की पावर 5, देन सो दैट आपको प्रूव क्या करना है ऐसी कंडीशन में एक्स स्क्वायर del 2u अपॉन del x2 प्लस 2sy del 2u अपॉन del x del y प्लस y स्क्वायर del 2u अपॉन del y2 बराबर 15/4 u,
15/4 u। इसको क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे u इज इक्वल टू रूट s कॉमन लेते हैं तो पावर 5 भी लगाएंगे इसमें, ये रूट s बटे रूट x और रूट y बटे रूट s, ये हुआ इसकी पावर 5। तो u इज इक्वल टू रूट की पावर 1/2 होती है और पावर 5 लगा दिए, ये 1 प्लस रूट ऑफ क्या होगा y/s, इस पूरे की पावर 5। तो u इज इक्वल टू क्या होगा s की पावर 5/2, ये फंक्शन ऑफ y/s। ठीक है, स्पष्टता u क्या है, x व y में 5/2 घात का समघाती फलन। स्पष्टता u x व y में 5/2 घात का समघाती फलन, समघाती फलन। अतः समघाती फलनों के लिए, समघाती फलनों के लिए आयलर की प्रमेय से, आयलर की प्रमेय से क्या लिख देंगे, x del u upon del x प्लस y del u upon del y बराबर 5/2 u, 5/2 u। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रखो, इसका इसके सापेक्ष आंशिक अवकलन करो, फिर इसी उसका नाम समीकरण 2 रखो, इसी का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो, इसका नाम समीकरण 3 रखो। 2 और 3 में क्रमशः x और y को गुणा करके जोड़ो तो वही आ जाएगा जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 का s के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। समीकरण 1 का, समीकरण 1 का s के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो क्या होगा, x del 2u upon del s2 प्लस del u upon del s into s का 1, y del 2u upon del y2 del s del y, del 2u upon del s del y, ऐसे 5/2 ये del u upon del s, और del u upon del s को उधर ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x del 2u upon del s2, y del 2u upon del s del y, 5/2 और del u upon del x और ये del u upon del s। इन दोनों से del u upon del s क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, del u upon del s क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, तो कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने पर क्या आएगा, x del 2u upon del x2 प्लस y del 2u upon del s del y, 5/2 माइनस 1 कॉमन हो गया इससे, del u upon del x, x ये del 2u upon del x2 प्लस y del 2u upon del x del y, इसका क्या होगा, 5/2 से 1 निकला तो क्या बचेगा, 3/2 ना, 3/2 del u upon del x। ये इक्वेशन सेकंड। अब हम इक्वेशन क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट का y के रिस्पेक्ट, इक्वेशन अब इक्वेशन फर्स्ट का y के सापेक्ष, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने में, आंशिक अवकलन करने पर, तो आंशिक अवकलन जब करेंगे तो क्या होगा, x del 2u upon del x del y, y del 2u upon del y2 प्लस del u upon del y, y का 1
ये 5/2 del u upon del y, x del 2u upon del x del y, del 2u upon del y2, 5/2 del u upon del y, del u upon del y, x del 2u upon del x del y, y del 2u upon del y2, 5/2 -1 ये del u upon del y। अब 5/2 से ये निकलेगा तो क्या है, x del 2u upon del x del y, y del 2u upon del y2, 3/2 और del u upon del y। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 में 2 और 3 में क्रमशः x और y का गुणा करके जोड़ लें। समीकरण 2 और 3 में 2 और 3 में क्रमशः x व y का गुणा करके जोड़ने में। समीकरण 2 और 3 में क्रमशः x व y का गुणा करके जोड़ने में तो क्या होगा, x स्क्वायर del 2u upon del x2, ये होगा x y del 2u upon del x del y प्लस ये होगा x y del 2u upon del x del y, y स्क्वायर del 2u upon del y2, 3/2 कॉमन x del u upon del x प्लस y del u upon del y। और समीकरण 1 से क्या लिख देंगे यहाँ, 5/2 u। देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों सेम है, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर del 2u upon del x2 प्लस 2xy del 2u upon del x del y प्लस y स्क्वायर del 2u upon del y2 इज इक्वल टू 3/2, ये होगा 5/2 u। 2xy del 2u upon del x del y, y स्क्वायर del 2u upon del y, 5 × 15 15/4, ये हो गई प्रो 15/4 प्रो।